नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली की तरह शाम को 5 बजे यहाँ पर जीके का टेस्ट लगाएंगे जो कि आपके लेखपाल का है। और साथ साथ में जीके के क्वेश्चन के साथ साथ इसी में यहाँ पर करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आपके रखे गए हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और 25 नंबर अपने पक्के करिएगा। ठीक है, देखो हमने आपको बता दिया है कि 3 बजे मॉडल पेपर आपका होता है, साथ में यहाँ पर 5 बजे जीके के साथ साथ करंट अफेयर और 5:30 बजे यूपीजी की क्लास होती है, 6 बजे आपकी ग्रामीण प्रवेश। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए भाई, आवाज मिल पा रही है सभी को? साथ ही दोस्तों लेखपाल की और बेहतरीन तैयारी करने के लिए अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि प्ले स्टोर से आप लोग अनअकैडमी का लर्निंग ऐप या हमारे लिंक से क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। गेट स्टार्ट करेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे, उसमें ओटीपी आएगा। ओटीपी के बाद अपने गोल पे पहुंच सकते हैं, अपनी कैटेगरी में पहुंच सकते हैं जहां पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी दी जाती हैं। साथ में आपको प्लस कोर्स लेना है तो प्लस कोर्स भी आप लोग ले सकते हैं। आप लेखपाल की या वीडियो एग्जाम या पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप कोई कोर्स लेते हैं तो उसमें से बहुत ही आपके फ़ायदे हैं। फ़ायदे क्या हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी आपकी लाइव क्लासें होती हैं उसमें अगर आपको डाउट होता है तो स्पेशल क्लास चलाई जाती है डाउट क्लियर करने के लिए। जितना भी पढ़ाया जाता है वो आपका पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दिया भी जाता है। अनलिमिटेड क्विज भी आप लोग लगा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे फीचर के साथ आप लोग अनअकैडमी से जुड़िए, बेहतरीन तैयारी करिए। यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ के कोर्स अवेलेबल हैं जो कि मात्र आपको 1000 में है। और 1000 बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। और टीचर जो आपको कम से कम आपको 10 से 15 टीचर आपको कवर कराएंगे, जिससे आपको पसंद आता है उससे आप लोग पढ़ सकते हैं। हमने बता दिया है कि 10% का डिस्काउंट लेने के लिए आप लोग देव ट्रिक्स 10 का यूज जरूर करिएगा। कोई भी टेस्ट देने जाते हैं, फ्री टेस्ट लगाते हैं तो उसमें भी आप लोग देव ट्रिक्स 10 का यूज करेंगे तो फ्री टेस्ट आप लोग लगा सकते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कोर्स अवेलेबल है जो कि 10% डिस्काउंट लेने के लिए देव ट्रिक्स 10 का यूज जरूर करिएगा। और अगर आप लोग वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लोग अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का कोर्स ले सकते हैं। और हमने बता दिया है कि 10% का डिस्काउंट लेने के लिए आप लोग देव ट्रिक्स 10 का यूज जरूर करिएगा। और काफ़ी अच्छे फीचर अनअकैडमी में हैं, एक बार ज़रूर जुड़ें और इसके बाद अपने जो तैयारी है उसको और आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को जय। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? चलिए बताइएगा, यहाँ पर जो ये वर्णक होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? चलिए फटाफट जवाब दीजिए, सभी लोग इसका आंसर देना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी, लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो देखिए 1 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, एंथ्रोसाइनिन की वजह से। देखिए जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, एंथ्रोसाइनिन के कारण आपका होता है। ठीक है ना? और ये पानी में घुलनशील वर्णक भी होता है जो पौधों के कुछ भागों में नीला, काला, लाल रंग भी देते हैं। तो ऑप्शन बने आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? चलिए बताइएगा, क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 2 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो देखिए 2 का ऑप्शन अगर बात करते हैं तो दिसंबर 1997 में। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा कि क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किया गया था दिसंबर 1997 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है? चलिए यहां पर जवाब दीजिएगा कि पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक होता है? 3 का ऑप्शन दीजिएगा। 3 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो देखिए यहां पर आंसर आपका हो जाएगा राउटर लगाया जाता है। क्या राउटर होता है जो आपके नेटवर्क मूलभूत के दूसरे मूल्यवान घटक का उपयोग होता है ना। नेटवर्क को एक साथ कई कनेक्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा, राउटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिनके पास वाईफाई कनेक्शन है या कह सकते हैं जिनके घर में कह सकते हैं कि फाइबर कनेक्शन लगा हुआ है ना, तो वो लोग जानते होंगे राउटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय से जुड़े थे। चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय से जुड़े हुए थे। देखिए यहां पर 4 का ऑप्शन सभी लोग दीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर 4 का ऑप्शन, यहाँ पर जिसका भी ऑप्शन सी आएगा, याद रखिए यहाँ पर गौड़ी संप्रदाय से माने जाते हैं। और याद रखिए गौड़ी संप्रदाय के प्रथम आचार्य भी माने जाते हैं जो आपके चैतन्य महाप्रभु थे। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है जनगणना 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनघनत्व क्या है?
चलिए फटाफट जवाब दीजिए। जनगणना पूछा गया, वो भी भारत का पूछा गया है ना, उत्तर प्रदेश का नहीं पूछा है, भारत को पूछा है। तो भारत की अगर बात करते हैं तो देखिए लगभग सभी का जवाब आ गया है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा 382। कितना है? 382 बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर लगभग सभी का आ गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है हाल ही में चर्चा में रहा सेवा मित्र ऐप किससे संबंधित है? क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, याद रखिएगा हम जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं या क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं तो संभावित क्वेश्चन आपके हैं, यहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये सोचो कि नहीं एग्जाम के समय हम लास्ट में मैराथन क्लासेस पढ़ के एग्जाम पास कर लेंगे तो भाई पास नहीं हो पाओगे। एग्जाम हाल में क्वेश्चन आ भी गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए पहले से ही तैयार रहिए, पहले से कमर कस लीजिए, पहले से तैयारी करिए। अगर हम पहले से पढ़ा रहे हैं तो आपका भी फर्ज होता है कि डेली डेली रिविजन करते रहिएगा, ठीक है। चलिए देखो यहां पर दिया है सेवा मित्र ऐप, इसका जो संबंध है किससे है? तो देखिए यहां पर 6 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, रोजगार से। किससे? रोजगार से। और ये बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है क्योंकि यूपी में रोजगार और वर्कर ढूंढने का आसान तरीका है। ये कहां का है? आपकी यूपी में रोजगार ढूंढना है, अगर वर्कर ढूंढना है तो ये सबसे आसान तरीका यहां पर है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिला पंचायत को सर्वश्रेष्ठ पंचायत के पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो देखिए यहां पर आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो देखिए ये है आपका जो शामली है, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी जी ने शामली जिला पंचायत को सर्वश्रेष्ठ पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये वर्चुअल तरीके से आपका हुआ था, ठीक है। इसका ऑप्शन मैंने आपका बी नंबर राइट होगा। और कब? तो आपकी 24 अप्रैल, आपको पता है 24 अप्रैल को मनाते क्या है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार रूप में यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाती है, तो इस सर्किल की बात किया है कि यह है क्या? तो आपको पता है कि जो सूर्य है ना, सूर्य और पृथ्वी की दूरी होती है, अर्थात यहां पर जैसे सूर्य है और सूर्य के चारों ओर आपकी पृथ्वी क्या कर रही है? घूम रही है। हमने बताया था कि सूर्य में दो स्थितियां आपको मिलती हैं, एक तो होता है उपसौर और एक होता है अपसौर, है ना। उप और अप मतलब पास हो गया, उप मतलब दूर हो गया। तो यहां पर आपका अप वाला जो आपका होता है मतलब पास में हो गया, जब पृथ्वी और सूर्य पास में होते हैं, है ना। तो इसका आपका हो जाएगा पेरीहेलियन, इसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं क्या? इसे पेरीहेलियन कहते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है लीबिया किस महाद्वीप में स्थित है? चलिए देखते हैं कितने लोग यहां पर जवाब देंगे। कह रहा आपसे लीबिया किस महाद्वीप में स्थित है? चलिए लीबिया कहां है भाई? लीबिया है कहां पर ये बताइएगा। तो देखिए लीबिया जो आपका पड़ता है एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया, क्या बनेगा? चलिए तो देखिए 9 का ऑप्शन यहां पर आपका बनेगा क्या? अफ्रीका बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। ये है आपके अफ्रीका का एक चौथा सबसे बड़ा देश है, जो लीबिया है ये अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा देश है। ज्यादातर आबादी जो आपके है वो भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में रहती है, याद रखिए। इसका जो ऑप्शन है वो आपका यहां पर बनेगा बी नंबर हो जाएगा, अफ्रीका बनेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? चलिए तो बहुत लोग यहां पर दे सकते हैं, आगे आगे जवाब दे रहे थे, लेकिन उसका आंसर यहां पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर यह पूछा गया है, ये पूछा गया है क्या? पूछा यह गया है कि दोनों सदनों की पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। यह नहीं कह रहा है कि दोनों की संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के तहत बुलाते हैं, यह नहीं कह रहा है। ये 108 जो होता है वो दोनों सदनों को बुलाने का होता है, लेकिन यहां पर दिया है कि जो अगर दोनों सदन पारित कर देते हैं तो उस बिल पर अपनी स्वीकृति रोक देता है, अर्थात राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर नहीं करता है। ये कौन से आर्टिकल में है? तो ये जो आपका आर्टिकल है वो ऑप्शन हो जाए आपका यहां पर देखिए 63 आर्टिकल नंबर जो आपका बनेगा यहां पर 10 का ऑप्शन डी वाला होगा, ठीक है। अनुच्छेद जो आपका 111 है, अनुच्छेद जो 111 है ये है इसका ऑप्शन बनेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह आपसे संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? चलिए सभी लोग भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। यहां पर देखो दिया है कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था। 11 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा कौन सा? गोपाल स्वामी अयंगर। नोट कर लीजिएगा कि संघीय मंत्रिमंडल का जो पुनर्गठन है किसकी रिपोर्ट पर? तो आपके गोपाल स्वामी अयंगर, इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई? चलिए जवाब दीजिएगा, 62 में या 69 में, 72 में या 76 में? इसका राइट आंसर तो देखिए यहाँ पर 12 का ऑप्शन बने आपका बी नंबर है 1969 में
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई? इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मास्टर एज आई सा हिम पुस्तक के लेखक कौन है? मास्टर एज आई सा हिम पुस्तक के लेखक यहाँ पर 13 का ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, ये है आपके सिस्टर निवेदिता है। कौन है भाई? सिस्टर निवेदिता। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका डी नंबर आपका बनेगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय आय को प्रायः क्या कहा जाता है? चलिए भाई, राष्ट्रीय आय को जो कहते हैं वो कहते क्या है? यहाँ पर देखिए 14 नंबर में बहुत बार पढ़ाया है। यहाँ पर देखो एनएनपी आपको 2 जगह मिलेगा, लेकिन एनएनपीएफसी वाला यहाँ पर जो आपका 14 है, 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा। एनएनपीएफसी वाला जो आंसर है आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। अब यहाँ पर जो एफसी मतलब क्या होता है? फैक्टर कास्ट होता है। एफसी मतलब होता है फैक्टर कास्ट। फैक्टर कास्ट मतलब होता है लागत, ठीक है, क्या होता है? लागत। तो इसे एनएनआई भी कहते हैं, जिसमें से ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पर एफसी मतलब होता है फैक्टर कास्ट अर्थात लागत होता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के एक बार हमने और समझाया था आप लोगों को, है ना। तो एमपी वाला मतलब लगाइएगा, एफसी वाला लगाइएगा, ठीक है, फैक्टर कास्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वेरी एमपी क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि काबनी, हेमवती, अमरावती किस नदी की सहायक नदियां हैं? काबनी, हेमवती, अमरावती किस नदी की सहायक नदियां हैं? 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखो ये है आपके कावेरी नदी का, जिसका भी देखिए ऑप्शन यहां पर आ रहा है, सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, कावेरी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन है? आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री इनमें से कौन है? अर्थात मतलब ये जो सिद्धांत दिया है वो आपके कौन से अर्थशास्त्री थे? तो ये हैं आपके प्रोफेसर जेके मेहता, ठीक है, प्रोफेसर जेके मेहता के द्वारा आवश्यकता विहीनता सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। इसको ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? चलिए बताइएगा, पानी में जो कैलोरी होती है 1 लीटर पानी में कितनी होती है? देखो चाहे पानी 1 लीटर हो चाहे 100 लीटर हो, याद रखिए पानी चाहे 1 लीटर हो चाहे 100 लीटर हो, पानी में कैलोरी नहीं होती है। इसका मतलब इसका जवाब हो जाएगा 0 कैलोरी अर्थात 0 कैलोरी। यहाँ पर ऑप्शन बने आपका सी नंबर, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय निर्वाचन आयोग का संबंध संविधान के किस भाग से है? भारत निर्वाचन आयोग का जो संबंध है वो आपकी कौन से संबंध से है, अर्थात कौन से भाग से संबंधित है? 18 का ऑप्शन। तो देखिए 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? भाग 15। जो भाग 15 है, भाग 15 में भारत के निर्वाचन आयोग से संबंध प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन में आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? चलिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? यहाँ पर 19 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो देखिए यहाँ पर 19 का ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, चलिए फूकन, देखिए बिल्कुल सही है, नीलमणि फूकन जूनियर। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका, ये नंबर ऐसे याद रख लीजिएगा, फूकन, है ना, नीलमणि फूकन जूनियर इनको दिया गया है, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है आपका? चलिए और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? चलिए ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? चलिए साथियों सभी लोग जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो देख सकते हैं इसका राइट आंसर टोटल में 62 दिए गए थे, लेकिन यहां पर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, तो कि ऑप्शन हो जाएगा क्या? यहां पर ऑप्शन है आपका 12, कितने लोगों को? तो 20 का जो ऑप्शन है आपका बी नंबर 12 लोगों को दिया गया है, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बी नंबर उनका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह आपसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? चलिए यहां पर बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो यहां पर देखिए 21 का जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने। आपको याद होगा इनकी पुस्तक का नाम है प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्हीं में सर्वप्रथम आर्थिक निकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी। ठीक है, उन्होंने धन निष्कासन को भी सभी बुराइयों की बुराई कहा था, अर्थात जिसे बोलते हैं एविल ऑफ एविल्स कहा था। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी?
ये क्वेश्चन इतना एमपी है कि हो सकता है कि इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ भी लिया जाए, ठीक है ना। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। 22 का जो ऑप्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा, तो ये है आपके बलिया। बलिया की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यहां पर नेतृत्व किसने किया था ये बताइए, नेतृत्व जो किया था वो किसने किया था, तो आपके चित्तू पांडे ने किया था। किसने, तो आपके चित्तू पांडे ने किया था, याद रखिएगा, है ना। और ये अस्थायी सरकार आपकी थी और पहली अस्थायी सरकार थी। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। चलिए, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो देखिए, मलेरिया रोग दिया गया है, इसमें से जो आपकी किडनी और फेफड़े होते हैं ये कार्य प्रणाली को प्रभावित कर देते हैं, दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। अब आप ही बताइए कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं प्लीहा और तिल्ली, जिसे हम प्लीहा कह देते हैं या तिल्ली कहते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, सी नंबर है इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, विंडो कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। चलिए, विंडो कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। चलिए, विंडो की बोर्ड में चयनित कमांड के लिए प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। 24 का ऑप्शन जाएगा एंटर कर देते हैं, क्या एंटर वाली जो बटन होती है उसे एंटर कर देते हैं, तो ऑप्शन जाएगा यहां पर बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस राज्य की सरकार ने विधवा महिलाओं की मदद के लिए वात्सल्य शुरू किया, अर्थात एक योजना शुरू किया है, वात्सल्य योजना। कौन सी योजना है, वात्सल्य योजना शुरू किया है, ये कौन सी सरकार है। तो चलिए देखिए, आपका जवाब इनमें से हो जाएगा आपका बी नंबर, महाराष्ट्र सरकार है, ठीक है। इनमें से जो आपकी महाराष्ट्र सरकार है उसने शुरू किया है, इसका ऑप्शन आपका बी नंबर है, वात्सल्य योजना शुरू किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, हमने आपको बताया था कि जीके के साथ साथ आज आपको यहां पर करंट अफेयर के भी क्वेश्चन साथ साथ में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन दिया गया है, आईएमडी द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए, करंट अफेयर जिनको आती है तो भाई जवाब दीजिए, और नहीं आती है तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। चलिए बताइए, आईएमडी द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो चलिए देखिए, इसका राइट आंसर काफी लोगों ने प्रयास किया है, जिन लोगों को आता है जवाब दिया गया है। यहां पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, 56वां नंबर का दिया है। मतलब कह सकते हैं कि आपके टैलेंट में मतलब भारत का जो स्थान है वो 56 नंबर में आपका है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, और इसमें से आपकी 64 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती करने वाला जिला घोषित किया गया है। चलिए, यहां पर बताइए कि गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है। तो यहां पर है आपका डोंग, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये है आपका डोंग है, जो कि आपके 19 नवंबर को, कब, 19 नवंबर 2021 को इसे 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है। मतलब राज्य सरकार ने किसानों को पूरे खेती योग्य क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से बचाने के लिए यह कदम उठाया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है आपका ए नंबर, डोंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है। चलिए बताइएगा, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, पहला पॉइंट दिया है कि सूचकांक में यूएसए को प्रथम स्थान हुआ है, पहला पॉइंट बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा पॉइंट है कि सूचकांक में भारत का 66वां स्थान आया है, तो ये भी पॉइंट आपका बिल्कुल सही दिया गया है। मतलब आपका जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा सी नंबर, दोनों ही कथन क्या है आपके सही दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन सी बन गई है। चलिए, दुनिया की ये पहली 100% पेपरलेस होने वाली ये सरकार आपकी बन गई है, मतलब कागज का कोई काम नहीं रहा है। तो देखिए 4 का ऑप्शन हो जाएगा दुबई सरकार, याद रखिए, ये दुबई सरकार है जहां पर 100% पेपरलेस हो गया है। अब जो लिखा पड़ी है ना कागज में वो काम खत्म हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन ये दुबई सरकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही रंगबाज क्वेश्चन है, जिन्हें बोलते हैं लल्लन टॉप। यही क्वेश्चन घूम फिर के आपके एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है ना। तो डेली का डेली यहाँ पर पढ़ते रहिए। क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग की जाने वाली मंजूरी दे दी गई है।
हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दे दी गई है? अर्थात सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को यूज कर सकते हैं, है ना। ये है ऑप्शन 5 का बनेगा बी नंबर। ये स्विट्जरलैंड है, ठीक है। स्विट्जरलैंड ने ताबूत के आकार की एक मशीन है, जैसे ताबूत जानते हैं जिसमें से आदमी को लिटा देते हैं, ठीक है। तो ताबूत के आकार की एक मशीन का निर्माण किया है। इच्छा मृत्यु चाहने वालों को इस मशीन में बिना दर्द की मौत भी हो जाती है। याद रखिए, जिनको भी इच्छा मृत्यु है, जीवन से बोर हो गए हैं, वो लोग इस मशीन में लेट जाएं और बिना दर्द के ही उनकी मौत हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये स्विट्जरलैंड के ताबूत के आकार की मशीन यहां पर मंजूरी दी गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है 11वां इक्विवेरिन 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच में किया गया है? देखिए, ये आपका है सैन्य अभ्यास, ठीक है। इक्विवेरिन 21 ये सैन्य अभ्यास जो हुआ है किसके मध्य? तो ऑप्शन हो जाए आपका भारत और मालदीव के बीच हुआ है। भारत और मालदीव, जो कि आपको पता है मालदीव आपके एशिया का सबसे छोटा देश है एशिया में, ठीक है। ऑप्शन है आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है। तो देखो यहां पर दिया गया है, यहां पर देखो दिया गया है कि अदामा बैरो ये गाम्बिया के राष्ट्रपति हैं, ये आपका पॉइंट सही दिया गया है। ओलाफ स्क्लोज ये जर्मनी के चांसलर हैं, ये भी सही दिया गया है ना। कैथरीन रसेल ये यूनिसेफ के प्रमुख हैं, है ना। यहां पर दिया गया है आईएमएफ के प्रमुख, जो आईएमएफ के प्रमुख हैं वो गीता गोपीनाथ दिया गया है। तो भाई गीता गोपीनाथ नहीं है। अब बताइए, यहां पर गीता गोपीनाथ नहीं है भाई, ठीक है ना। गीता गोपीनाथ जल्द एक और भूमिका नजर आएंगी शायद इसमें से। ये आपकी जो डिप्टी मैनेजिंग है, ये क्या है? गीता गोपीनाथ ये डिप्टी मैनेजिंग है आपके आईएमएफ की। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है दिसंबर 2021 में शारदा मेनन जी का निधन हो गया, उनका संबंध किसे है? शारदा मेनन जी का जो निधन हुआ है वो किसे हैं? यहां पर आंसर आपका राइट क्या बनेगा? 8 का ऑप्शन। तो 8 का ऑप्शन हो जाएगा यहां पर नंबर मनोचिकित्सा से संबंधित है। जो आपकी शारदा मेनन थी, इनका निधन हो गया है, इनका संबंध क्या था? तो आपका संबंध था किससे? तो आपके मनोचिकित्सा थे। ऑप्शन बने आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गरक्स एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है? देखिए यहां पर जो ये पुस्तक है, इस पुस्तक के जो लेखक है रचना बिष्ट रावत हैं। कौन है आपके? रचना बिष्ट रावत। इसका ऑप्शन में आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहां किया गया है? चलिए यहां पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 10 का ऑप्शन भी हो जाएगा आपके मुंबई में किया गया था। क्या भाई? कहां पर किया गया था? भारतीय नौसेना के द्वारा मुंबई में किया गया था। कहां पर किया गया था? जल्दी से जवाब दीजिए, मुंबई में किया गया या कहां पर किया गया? चलिए मुंबई में, बिल्कुल सही है। याद रखिए आपकी मुंबई में ही किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है, याद रखिए। इसका ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। ये है आपका 225 फीट लंबाई का है। कितना? 225 फीट इसकी लंबाई थी और याद रखिए 1400 किलो वजन का था। ये आपका झंडा है। ऑप्शन बी आपके मुंबई में, नोट कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? चलिए बताइएगा। हमने आपको बताया था मिथिला भाषा, या है ना, बताया था मिथिला, नरेश बिहार, मिथिला हमने बताया था बिहार से संबंधित है ना। तो यहां पर आपको याद हो जाएगा कि ये केंद्र ने बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया है। इसका ऑप्शन ने आपका ए नंबर बिहार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सनल ऑफ द ईयर चुना गया है? टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सनल ऑफ द ईयर चुना गया है? 12 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो देखिए 12 का जो ऑप्शन है बी नंबर एलन मास्क को चुना गया है। याद रखिए एलन मास्क है, याद रखिए एलन मास्क है, ठीक है। और ये आपके हैं किसके? स्पेस एक्स के सीईओ हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन है आपका बी नंबर हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? चलिए हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटिश के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए 13 का ऑप्शन बनेगा आपका बालकृष्ण दोषी हैं। ये हैं आपके क्या? ये एक कह सकते हैं भारतीय वास्तुकार हैं, बालकृष्ण दोषी हैं, जिनको रॉयल गोल्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, जो कि वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक आपका गिना जाता है रॉयल गोल्ड मेडल 2022, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर देखो दिया है
जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो पहला पॉइंट दिया गया है, इसका आयोजन भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में किया गया। दूसरा पॉइंट दिया गया है कि अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को यहां पर जीत लिया है। तो देख सकते हैं अर्जेंटीना ने जर्मनी को हरा दिया, अर्थात अर्जेंटीना ने इस बार को यह विश्व कप अपने हाथ में यहां पर कर लिया है। और आपको याद होगा कि अर्जेंटीना का यह दूसरा विश्व कप है। अर्जेंटीना ने जो जीता है वो आपका दूसरा विश्व कप अपने खिताब अपने नाम किया है। और पहले ये इस टीम ने क्या किया था, 2005 में किताब आपकी जीत चुकी है। ठीक है, तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा सी नंबर, राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहां से और बनता है कि जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में है वो कौन सा स्टेडियम है जिसमें से ये खेल हुए थे? बताइए कौन सा भुवनेश्वर में कौन सा स्टेडियम है जिसमें से ये खेल हुए थे? तो आपको याद होगा कलिंगा स्टेडियम, नोट कर लीजिएगा। कलिंगा स्टेडियम में खेल आपके खेले गए थे। अर्जेंटीना ने जर्मनी को 4-2 से हरा दिया है, 4-2 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर दिया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने हैं। इनका संबंध किस देश से है? चलिए भाई 15 का ऑप्शन दीजिए, इसका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो चलिए यहां पर जवाब दीजिए कि इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलिए तो आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं, है ना। अगली क्लास में सभी लोग आ जाइएगा 5:30 बजे से।